सभी देशवासियों को अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की तरफ से सादर नमन वंदन। मैं मंगेश त्रिवेदी, अध्यक्ष अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ, जो कि योग में उच्च शिक्षा प्राप्त योग शिक्षकों का संगठन है, जिससे 50,000 से अधिक योग में उच्च शिक्षा प्राप्त योग शिक्षक जुड़े हुए हैं। उस संगठन के बिहाफ पर, उसका अध्यक्ष होने के नाते समस्त देशवासियों से, समस्त जो हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, उनसे अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं। तथाकथित रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से एक मैसेज स्वामी रामदेव जी का, जो खुद को योग गुरु कहना और कहलाना पसंद करते हैं, जिन्होंने योग की कोई भी शिक्षा प्राप्त कहीं नहीं की है, तथाकथित रूप से स्वयंभू योग गुरु जो हैं, उन्होंने हमारे देश के लाखों लाख एलोपैथ के डॉक्टर्स को, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन के बैरियर हैं, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में कितने अपनों को खोया है, कितने डॉक्टरों के परिवारों ने, कितने डॉक्टर्स ने, कितने नर्सेज ने, कितने मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथी के से जुड़े हुए लोगों ने अपनी जान को इस देश की बाजी के लिए निछावर कर दिया है। उनके बारे में स्वामी रामदेव जी ने अपशब्द कहे हैं, बुरा कहा है। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ से जुड़ा हुआ प्रत्येक योग सैनिक, योगवीर, 50,000 से अधिक योग शिक्षकों, योग में उच्च शिक्षा प्राप्त योग शिक्षकों की भावनाओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से जाहिर करता हूं। योग कहीं भी ये नहीं सिखाता है कि सामने वाला पक्ष या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पैथी खराब है और हमारी पैथी बहुत अच्छी है। योग कहता है समत्वम योग उच्यते, सब समानता पूर्वक हैं, समानता की भावना ही योग लाता है। कहीं पर भी योग झूठ नहीं कहता है। यम नियम, हम जो अष्टांग योग के प्रथम चरण होते हैं, उसमें कहीं भी झूठ बोलने की बात नहीं कही गई है। तो यम नियम का पालन न करते हुए स्वामी रामदेव जी ने जो झूठे वक्तव्य दिए हैं देश के डॉक्टरों के प्रति, मैं कड़ी शब्दों में महासंघ के प्रत्येक सदस्य की तरफ से उनकी निंदा करता हूं। हमारा महासंघ देश की जितनी भी पैथियां हैं, वो चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो, एलोपैथी हो, कोई भी पैथी हो, सबका बराबर सम्मान करते हुए निवेदन करती है कि महामारी एक्ट में देश को भ्रमित करने के लिए कभी वैक्सीन के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। महामारी एक्ट की तरफ से महामारी एक्ट के अंतर्गत बाबा रामदेव जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, देश को भ्रमित करने के लिए, योग की विद्या को भ्रमित करने के लिए, योग शिक्षकों के रोजगार को खा जाने के रूप में, जो खुद टीवी पे आके दिन भर योग कराते हैं, जो योग शिक्षकों को रोजगार मिलना चाहता है, मिलना जाना वाला होता है, उसको दबा के उसको माफिया के रूप में कब्जा करना चाहते हैं। और आज की डेट में अभी तक योग शिक्षकों का भी रोजगार खा रहे थे। अब देश के एलोपैथ के डॉक्टर्स जो अपनी जान निछावर करते जा रहे हैं, जो अपने आप का बलिदान करते जा रहे हैं, उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलने का प्रयास करते हैं। ये जो घमंड है स्वामी रामदेव जी का, ये बहुत बुरा है। ये शिक्षकों के लिए भी बहुत बुरा है, समाज के लिए बहुत बुरा है। ये दुष्प्रेरणा है, दो वर्गों के बीच में लड़ाई लगाने की भावना है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि पूर्णतः माफी मांगने से भी काम नहीं चलता। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और माफी मांग लेता है तो उसका अपराध कम नहीं हो जाता है, उसको कानून के अंतर्गत, कानून के दायरे में रखते हुए सजा दी जानी चाहिए। हमारा महासंघ पूरे देश के एलोपैथ के डॉक्टर के साथ है। मैंने इन दिनों में देखा है कि डॉक्टर्स ने कितनी मदद की है। जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं, चाहे नरेश त्रिहान जी हों, गुलेरिया जी हों, या जो भी डॉक्टर्स हैं, सब लोग योग करने की बात करते हैं, प्राणायाम करने की बात करते हैं, योग विद्या को बढ़ाते हैं, योग शिक्षकों के रोजगार के लिए बात करते हैं। लेकिन तथाकथित स्वामी जी कभी योग शिक्षकों के लिए रोजगार की बात नहीं करते, वो सिर्फ अपनी दवाइयों का विज्ञापन करते हैं। अपनी दवाइयों को अच्छा से सिद्ध करने के लिए वो एलोपैथ की बुराई कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। खुद अगर वो बीमार होते हैं, 4 जुलाई 2012 में जब अनशन किया था, उसके बाद जब वो ऋषिकेश एम्स में एडमिट हुए थे, तो उन्होंने डॉक्टरों की सेवाएं ली थी। बालकृष्ण जी बीमार होते हैं, आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन एलोपैथ ऋषिकेश एम्स में जाते हैं। हम लोग योग करते हैं, योग करवाते हैं। योग एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। योग लोगों को निरोग रखने की पद्धति है, बीमारों को बीमारी भगाने की पद्धति है। लेकिन तुरंत अगर कोई परेशान होता है, कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, तो एलोपैथ की शरण में जाता है और एलोपैथ उसको ठीक करती है। सारी पैथियां बहुत अच्छी हैं। एलोपैथ के डॉक्टर्स, IMA जो है, मैं सबको नमन और वंदन करता हूं। योग शिक्षकों की तरफ से मैं चाहता हूं कि जो लोग गलत कह रहे हैं, आप सिर्फ उनका विरोध करिए। सारे योग शिक्षक बाबा रामदेव जी के साथ नहीं है। जो योग में उच्च शिक्षा प्राप्त योग शिक्षक हैं, वो सारे के सारे योग शिक्षक IMA के साथ हैं, देश के डॉक्टर्स के साथ हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूं, और अगर योग शिक्षकों से कोई गलती कभी होती है, कभी ऐसा लगता है, तो आप स्पष्टीकरण कर लीजिए। पूरे योग शिक्षकों को, योग समाज को आप लोग
उससे निकाल दीजिए। बाबा रामदेव जी के अपने विचार हैं, वो योग शिक्षकों के विचार नहीं, व्यापारी के विचार हैं। उनको एक व्यापारी के रूप में आप लोग लीजिए। योग शिक्षक जो योग में उच्च शिक्षा प्राप्त योग शिक्षक हैं, उनका एक बहुत बड़ा संगठन अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ आप सभी डॉक्टर्स के साथ है, सभी देशवासियों के साथ है। और मैं पुनः आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं डॉक्टर्स का, जो 24 घंटे लगे रहते हैं, पीपी किट पहन के रखते हैं। बाबा जी से कहिए कभी पूरा दिन पीपी किट पहन के कभी किसी का इलाज करें, तब बाबा जी को पता चलेगा कि क्या होता है तपस्या और क्या होती है मेहनत। आप कभी जातिवाद के नाम पे फैलाते हैं, समाज में विद्वेष फैलाते हैं, कभी किसी चीज के नाम पे विद्वेष फैलाते हैं। ये जो विद्वेष की भावना है राजनीतिक से ग्रस्त है, इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा, गृह मंत्रालय से निवेदन करूंगा, स्वास्थ्य मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि तथाकथित रूप से जो भ्रमित करने की बातें स्वामी रामदेव जी फैला रहे हैं, उन पर तुरंत रोक लगाई जाए और इनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं IMA के साथ हूं। बायकॉट बाबा रामदेव, स्टैंड विद योगा, बायकॉट बाबा रामदेव। जय हिंद, जय भारत।